जैसे उस दिन घटना ही की बात है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन आया है, उसके सामने ही कहा जाए कि 2 घंटे आप लोग हट जाइए, मैं अभी पूरी पूरी चमरोटी फूंक देता हूँ। इसका मतलब क्या है? ये मुख्यमंत्री का बैकडोर से कहीं न कहीं सपोर्ट दिखता है, तभी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग इस तरह से गर्व के साथ सीना तान के इस तरह से बोल रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हों, ये सब जो है पूरा 365 दिन झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। ये समझ लें, इनकी एक भी बात में अगर सच्चाई होती तो आज 1 सप्ताह हो गया घटना इसौटा में ना घटती। यही इसौटा की बात नहीं है, अभी मऊ आय में इस तरह घटना घटी, अभी कानपुर में घटना घटी, हमारे कौसामी में घटना घटी, आपके खीरी में घटना। सभी स्थानों पर देखा जाए कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी जो है और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हीं के साथ घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसका मतलब हम लोग सत्ता में नहीं है, सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में है और न्याय अत्याचार हमारे ही लोग ज़्यादा हो रहा है। बहुजनों की सत्ता नहीं है, इसलिए आए दिन देखिए कहीं मुसलमानों के साथ, कहीं चमारों के साथ, कहीं पासियों के साथ, कहीं मुसलमान के साथ, कहीं खट्टी के साथ, आए दिन घटनाएं SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ लगातार घट रही है। देखा जाए जहां लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के समय में चाहे टुकड़े टुकड़े में जब 3 बार सरकार रही या 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी की सरकार रही, नो डाउट छोटे छोटे अपराधी बिल में घुस गए थे, बड़े बड़े अपराधी जो है प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जो है शरण लिए हुए। लेकिन आज देखा जाए आए दिन हर प्रतिदिन का जो रिकॉर्ड है 6 घटनाएं उत्तर प्रदेश में मर्डर की, बलात्कार की घट रही हैं। आज देखा जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाए उत्तर प्रदेश में, इसका पूरा जिम्मेदार अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकेल कसी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री एक कान से सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। चोरी जो प्लान बनाता है, चोरी जो संदिग्ध रहता है, सभी लोग चोर हैं। इसका मतलब देवी शंकर के जो घटना निसंग घटनी की है, उस घटना को जो टेलीफोनिक सूचना दे रहा है, उसके साथ में जो भी लोग थे, लगभग 7 लोग जो है कि नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। निश्चित है पूरा का पूरा बतौर साक्ष्य, तो जब ट्रायल कोर्ट में चलेगा तो साक्ष्य दिया जाएगा। शंकर के परिवार से मिलने के लिए राम ब्रिज गौतम जी आ चुके हैं। ये हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं। जहाँ भी अगर गलत होता है, अपने पूरे पार्टी को लेकर, अपने महिला कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ पे धरने बैठ जाते हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक राम ब्रिज गौतम जी लगे रहते हैं। आखिर आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि आवाज़ में इनके बुलंदी है, आवाज़ शेरों की तरीके से है। अगर जो अधिकारी अगर नहीं मानता है उसको बिना मनवाए छोड़ते नहीं हैं। क्या नाम है? सबसे पहले अपने मुखार बिंदु से बताइए नाम। मैं राम ब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डॉन। अच्छा, एक सवाल करेंगे यहाँ पर। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जब घटना 12 तारीख रात घटी है, सुबह 13 तारीख अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हमको सोशल मीडिया के माध्यम जैसे जानकारी हुई, स्पष्ट हमें किसी चीज़ छुपाना नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी, मैंने 6:15 बजे करीब उनको जो है कि मैसेज को सर्कुलेट किया और देखे साहब ऑनलाइन थे। 5 मिनट बाद हमने साहब से टेलीफोनिक बात करी। साहब ने कहा कि राम ब्रिज ऐसा आप निश्चिंत रहिए, हमें 4 घंटे का समय दीजिए, 4 घंटे में जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 12 बजे तक हम जो है FIR दर्ज कर देंगे। निश्चित है कि साहब ने जो बात कही, 12 बजे तक हमें जो जानकारी मिली कि क्योंकि हम लोग अम्बेडकर जयंती की तैयारी में लगे हुए थे और मौके पर यहाँ उस समय नहीं आए थे, लेकिन साहब ने 12 बजे तक जो है 4 अभियुक्तों के समय गिरफ्तारी हो चुकी थी और 12 बजे तक लगभग 7 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो चुकी थी। अच्छा, एक सवाल करेंगे। देवी शंकर को जिस प्रकार से देखा जाए, लोग बता रहे हैं कि गेहूं ढोने के लिए वो मना किया तो उसको पहले शराब पिलाया, उसके बाद गला दबा के मारे, फिर उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिए। ये कहाँ तक बात सही है? देखिए, जो बात सही है, लेकिन लोग केवल कथोपकथन के हिसाब से लोगों मुंह से कह रहे हैं, क्योंकि रात को अगर 9:30 बजे वो देवी शंकर को ले जा रहे हैं बोझा ढुलाने के लिए, रात को क्या घटना घटी कोई नहीं देख रहा। लेकिन सुबह वही देवी शंकर के जो बिटिया बड़ी है, उसके पास जो लोग बुला के ले गए थे, उनके टेलीफोन से आता है कि तुम्हारे पिताजी की इस तरह से है। तो जब मौके पर जाती है तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग सुबह लघुशंका के लिए जाते हैं लोटा लेकर के, लेकिन आपको टेलीफोनिक बात करके बुलाने की क्या जरूरत है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके जो है चोरी जो करता है, चोरी जो प्लान बनाता है, चोरी जो संदिग्ध रहता है, सभी लोग चोर हैं। इसका मतलब देवी शंकर के जो घटना निसंग घटनी की है, उस घटना को जो टेलीफोनिक सूचना दे रहा है, उसके साथ में जो भी लोग थे, लगभग 7 लोग जो है कि नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। निश्चित है पूरा का पूरा बतौर साक्ष्य, तो जब ट्रायल कोर्ट में चलेगा तो साक्ष्य दिया जाएगा और साक्ष्य देने वाले देंगे। और निश्चित है कि जो हम स्पष्ट कह देना चाहेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मानवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में, मानवर बाबा साहब की वैचारिकी में जिस समाज की सत्ता नहीं होती है, उस समाज के साथ अन्याय
नहीं होता है। जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता। इस समय देखा जाए बहुजन समाज की सत्ता नहीं है। इस समय देखा जाए 2007 से 12 के बाद से सपा गवर्नमेंट रही, उसके बाद 2017 से देखा जाए बीजेपी गवर्नमेंट है। आज बहुजनों की सत्ता नहीं है, इसलिए आए दिन देखिए कहीं मुसलमानों के साथ, कहीं चमारों के साथ, कहीं पासियों के साथ, कहीं मुसलमान के साथ, कहीं खट्टी के साथ आए दिन घटनाएं SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ लगातार घट रही है। देखा जाए जहां लॉ एंड ऑर्डर बहन जी के समय में चाहे टुकड़े टुकड़े में जब 3 बार सरकार रही या 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी की सरकार रही, नो डाउट छोटे छोटे अपराधी बिल में घुस गए थे, बड़े बड़े अपराधी जो है प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में जो है शरण लिए हुए। लेकिन आज देखा जाए आए दिन हर प्रतिदिन का जो रिकॉर्ड है 6 घटनाएं उत्तर प्रदेश में मर्डर की, बलात्कार की घट रही हैं। आज देखा जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाए उत्तर प्रदेश में, इसका पूरा जिम्मेदार अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नकेल कसी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री एक कान से सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। आज इसौटा में जो 12 तारीख रात घटना घटी है, निश्चित है इसमें माननीय मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर की जो देखा ढीलापन है। अगर इस तरह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए होते तो गाँव में इस तरह से घटना न घटती। नहीं, एक सवाल और है, योगी जी की सरकार में गुंडे, माफिया और हत्यारे सब बिलों में छुप गए हैं, मगर आज कहाँ से निकल रहे हैं? ये देखिए केवल हम तो कह रहे हैं ना, चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, ये सब जो है पूरा 365 दिन झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। ये समझ लें इनकी एक भी बात में अगर सच्चाई होती तो आज 1 सप्ताह हो गया घटना इसौटा में न घटती। यही इसौटा की बता नहीं है। अभी मऊ में इस तरह घटना घटी, अभी कानपुर में घटना घटी, हमारे कौसामी में घटना घटी, आपके खीरी में घटना। सभी स्थानों पर देखा जाए कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, OBC जो है और माइनॉरिटी के लोग हैं, इन्हीं के साथ घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसका मतलब हम लोग सत्ता में नहीं, आज सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में है और न्याय अत्याचार हमारे ही लोग पर ज़्यादा हो रहा है। नहीं, यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाए तो योगी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबों के महिला सशक्तिकरण चला दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिए हैं और अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जो योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जिस घर में घटना घटी है, अगर 2 सत्रों से माननीय मुख्यमंत्री की सरकार उत्तर प्रदेश में है, अगर सबका साथ सबका विकास होता, तिसौटा ग्राम सभा में लगभग 150 घर अनुसूचित जाति के हैं। उन 150 घरों में लगभग 125 घर ऐसे हैं जिसको देखा जाए वो भी हाशिए है, किसी घर पक्का नहीं, लोग छनियर में खपड़ैला में जीवन यापन कर रहे हैं। जिसके घर में घटना घटी है वो भी एक खपड़ैला में जीवन यापन कर रहा है। तो कैसा कहें सबका साथ सबका विकास? अगर देखा जाए कि जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, हमारे घर की बहू बेटियाँ सुरक्षित है, तो आए दिन जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार होगा। कैसा सबके साथ सबका विकास? ये केवल एक ढकोसला है और झूठ का पुलिंदा है। ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं जिसका हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को इस पे सख्त संज्ञान लेते हुए हमारे जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि वो एक तनहा व्यक्ति था जो जिसके साथ इस तरह नृशंस हत्या की गई है, उसके 2 माँ बाप जो है कि बूढ़े हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, 3 बच्चे जो है अभी नाबालिग, एक बिटिया बालिग होने कगार पे है। इनका पठन पांचल से लेकर के इनका जो भरण पोषण है उसको कौन देखेगा? तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करते हैं, इनका 5 सूत्री ज्ञापन था, माननीय SDM साहब जो करछना के हैं उनको दिया गया है। इनमें जो है कि भी पता चला 2 विषय इन्होंने पट्टा आवासी किया है और पट्टा कहाँ किए हैं, जो हमारा जो है कि बताते हैं जो पीड़ित पक्ष जो है उसको वहाँ पट्टा किया गया है जहाँ पे अभियुक्त है उसके घर के सामने कहीं किया गया है। तो भैया वो कैसे जाकर वहाँ बस पाएगा? यहाँ पे आराजी नंबर 301 है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे, आप सख्त DM प्रयागराज को आदेशित निर्देशित करिए, आराजी नंबर 301 का 2 विषय आप जो है तत्काल जितना जल्दी हो गए वहाँ पर उनको जो है कि आवासीय पट्टा करिए। और दूसरी जो इनकी मांग है, कम से कम ये भूमिहीन तनाव है, इनको कम से कम 2 बीघा जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। एक सवाल और है, लोग ये भी बता रहे हैं कि योगी जी की सजाती के लोग हैं इसलिए उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, उनको बचाया जा रहा है। निश्चित है भाई, जिसकी सत्ता होती है, हमारा देश ही कहा जाए कि हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और भारतीय संविधान समता स्वतंत्रता बंधुत्व पर आधारित है। लेकिन अगर देखा जाए जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के व्यक्तित्व, अगर देखा जाए कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ के गोरखधाम के महामंडलेश्वर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी एक जात से आते हैं। उस जात का आज बुलंदा जो है देखा जाए सीना तान के चल रहे हैं। तो घटना देखा जाए उनके सजाती लोग यहाँ पे इस तरह से कहा नहीं जाता। उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है, प्रयागराज की 4 तहसीलें 12 करछना मेजा कुरांव है, उसमें अगर देखा जाए कि उस 4 तहसीलों में जो करछना तहसील है, यहाँ पे जितने क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो सीना तान के बुलंद करके इस तरह से, जैसे उस दिन घटना ही की बात है यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया है, उसके सामने ही कहा जाए कि 2 घंटे आप लोग हट जाइए, मैं अभी पूरी चमरोटी फूंक देता हूँ।
इसका मतलब क्या है? ये मुख्यमंत्री का बैकडोर से कहीं न कहीं सपोर्ट दिखता है, तभी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग इस तरह से गर्व के साथ सीना तान की तरह से बोल रहे हैं, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। कहते हैं संविधान सबको इजाज़त देता है और सबका जीने के लिए एक मार्गदर्शक बनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, क्या उस संविधान को लोग नहीं मानते हैं? देखिए, निश्चित है, बाबा साहब ने जिस समय संविधान, ये तो बाबा साहब बड़े संघर्षों के साथ मजबूरी में बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब मजबूरी में बाबा साहब से संविधान लिखाया गया, लेकिन बाबा साहब खुद 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को संविधान समर्पित कर रहे हैं, तो बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि जब यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा तो राजनैतिक रूप से समानता मिलेगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विषमता बनी रहेगी। आज अगर देखा जाए, देश आज़ाद हुए 78 साल हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल हो गया। इन 75 सालों में जहां इक्वलिटी आना चाहिए, लिबर्टी आनी चाहिए, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की भावना आनी चाहिए, तो एक पुरानी जो मनुवादी व्यवस्था रही है, जो गैर संवैधानिक व्यवस्था है, आज भी नई संवैधानिक व्यवस्था के साथ पुरानी असंवैधानिक व्यवस्था चलाई जा रही है। आज वर्तमान में जो चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अभी कुंभ लगा हुआ था। कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ में वही अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां आने वाले समय में देखा जाए, अगर सम्राट अशोक के समय में बुद्धिज्म अगर आगे फैला है, तो निश्चित है सम्राट अशोक का जो सत्र चल रहा है उसके चलते जो है कि बुद्धिज्म आगे बढ़ा है। आज देखा जाए कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में योगी मोदी की जो सरकार है, ये भगवा की सरकार है। भगवा सरकार क्या है? जो अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को ज़्यादा परोस सकता है, उस हिंदुत्व की विचारधारा आगे फैलाई जा रही है। हिंदुत्व का मतलब हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, हमारे यहाँ कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, किसको छूना है किसको नहीं छूना है, वही स्थिति आज भी इनके मानसिकता में जो है अस्पृश्यता की जो भावना बनी हुई है, छुआछूत की जो भावना बनी हुई है। हमारे समाज के लोग अगर थोड़ा से बोल के हमारे सीना तान लिए, तो उनके साथ जो है जो 12 तारीख रात घटना घटी है, इस तरह से घटनाएं घट रही हैं। वो घटनाएं इसौटा में भी देखने को मिला है। अभी आपने देखा योगा बुलडोजर भी चला है योगी जी का, ठाकुरों के जो अवैध कब्जा की जमीन थी उस पर बुलडोजर चला है। देखिए, जो अवैध बुलडोजर की बात करें, अवैध कब्जे पे, एक दिखावा मात्र है। हम करें इसके पहले भी तो और बहुत सारे बुलडोजर चले हैं। 3-3, 4-4, 5-5 तल्ला की बिल्डिंग में बुलडोजर चढ़ता था, उसके ऊपर आवाज़ आती थी। यहाँ कौन से आवाज़ आई? कितने लोग देख रहे हैं, तमाश भी नहीं हुए। एक दिखावा मात्र था कि कहा जाए कि भाई कि इसको बैलेंस करना है किस तरह से। एक आंदोलनकारी प्रक्रिया में 85% बहुजन समाज सड़क पर न उतरे, तो इस तरह से एसडीएम करछना ने देखा कि भाई जो भी छुट्टन सिंह थे या जो भी थे, कि किस तरह से वो उनका वहाँ बाग है, कुछ और खेत बाड़ी है, उसकी रखवाली के लिए सरकारी ज़मीन थी, मड़ई कुड़ई डाक करके किसी तरह से वहाँ पे रात में गर्मी में रखवाली करते थे आम का, तो उसको गिरा देने से कोई ज़्यादा इनको उपलब्धि नहीं मिल गई है। अगर करना ही है तो जिन 7 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है जो जेल गए हैं, सरकार अगर चाहे तो निश्चित है, जिस तरह से भी जनता जो मांग कर रही है, हम संवैधानिक व्यवस्था के पोषक है, उसमें विश्वास करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मरते दम तक इनको जेल से बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया ये तो शुरुआत है। अभी हमने कहा ना, हर दिन 6 घटनाएं घट रही हैं। ये अभी ये लोग धीरे धीरे इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे सवर्ण जाति के लोग हैं, इसमें पानी डाल करके जीवित कर रहे हैं। छोटी घटना कल ऐसी है कि जैसे जिस समय बाबा साहब के समय जो संवैधानिक व्यवस्था थी, पूना पैक्ट में पूरी की पूरी अनुसूचित जाति की बस्तियां फूंक दी जा रही थी। तो बाबा साहब का एक संविधान में जो आरक्षण की बात है, जब हमारी बस्तियां नहीं रहेंगी तो हमें लोग संविधान में जो व्यवस्था है उसको लेकर क्या, तब जाके पूना पैक्ट जैसा एक समझौता होता है, जहां प्रतिनिधित्व के आधार पे, आरक्षण के आधार पे आज हम लोग सरकारी सेवाओं में, अभी जो है सामाजिक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था में अभी विषमता बनी हुई है। एक सवाल और करेंगे। देवी शंकर के परिवार को कुछ दिन पहले, अभी 2 से 3 दिन पहले, यहाँ के करछना के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राजी मौके पर आए थे, और यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दों को लेकर यहाँ पे जय जयकारे लग रहे थे, यहाँ पे योगी और मोदी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज हमको, क्योंकि 1 सप्ताह करेक्ट हो रहा घटना का, आज हमें मजबूरी में यहाँ आना इसलिए पड़ा कि घटना जो घटी, हम जो आपको स्पष्टीकरण दे रहे थे बैकडोर से, अधिकारियों कर्मचारियों से, जो डान के संस्थापक होने की वजह से जो हाशिए पर रहने वाले बहुजन समाज के हम जो उनके हक अधिकार की बात करते हैं, निश्चित है जो FIR हुआ, जो भी जैसा प्रत्यक्ष रूप से डान ने पूरा सहयोग पीड़ित परिवार का किया। लेकिन जब देखा गया कि अलग अलग पार्टियां, हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी लोग, जैसे हम दूसरे के ऊपर आलोचना करने से पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल आ रहे हैं तो रास्ते में अपना स्वागत भगत करवा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे बहन जी हम मांग करते हैं, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को
जो एक पीड़ित पक्ष को अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं और रास्ते में जो है माला पहना के स्वागत करवा रहे हैं, ऐसे विधानसभा ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को तत्काल पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। और उनके साथ जो लोग आए थे खुद अपराधी हैं, वो चाहे TN जयसल हो चाहे राजू गौतम है, इन सब के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे लोग जो है कि यहाँ न्याय की बात करने आए हैं। तो बहन जी से आपके सोशल मीडिया से मांग करते हैं इनको तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए। दूसरा जो तूल पकड़ा यहाँ पर मानिए आपके हमारे इस करछना के सांसद या प्रयाग इलाहाबाद के जो सांसद माननीय रेवती रमन साहब आए थे, यहाँ पे जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, हमारे दिल को काफ़ी आहत चोट पहुंचा। भाई एक परिवार जिसको फूंक दिया गया पेट्रोल डाल करके, आप वहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए हो, वहाँ राजनीति करने आए। मतलब हमने देखा दर्जनों राजनीतिक पार्टियां केवल इसको जो है इस घटना को, नृशंस हत्या को सब राजनीतिक रंग दे रहे थे, राजनीतिक तूल पड़ा है। इसलिए मजबूरी में हमको सफाई देने के लिए या पीड़ित परिवार पे शोक व्यक्त करने के लिए हमको मजबूरी में 1 सप्ताह बाद आज हमको 8वें दिन यहाँ पे मजबूरी माना। मैं ऐसे लोगों की जो पार्टियों में यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगवा रहे हैं, जो स्वागत में अपना आवा भगत माला पहनवाए हैं, ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करता हूँ और जो है कि ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए। देखिए हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे आपको, और सभी लोग जितने भी हैं ये देखिए। ये वही वीडियो है जो अजय राय जी और उज्ज्वल हमारे यहाँ के सांसद जी आए थे। आइए भाई साहब से बात कर लेते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ही कृतज्ञ घटना है, बहुत दयनीय घटना है। जितना निंदा किया जाए उतना कम है। मैं पुनः जैसे रामबृज भैया ने बोले हैं कि सरकार से 4 मांगों को पूरा मांग करते हैं हम लोग। करीब करीब कुछ मांगे पूरा हो चुकी हैं। अगर कोई और 1-2 मांगे पूरा नहीं हुई हैं, मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इनके मांगे पूरा कर दी जाए और उन जो भी इसमें अपराधी हैं, जैसे कि अपराधी अभी छूटे हैं, उनको तत्काल पकड़वा करके सख्त से सख्त सजा करवाने की कृपा करें। हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने वसूलों पे कायम रहे। जैसा कि लोग तमाम हल्ला है कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद जताते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो भी इसमें बचे हुए हैं मुलजिम, उसको तत्काल गिरफ्तार कराएं और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो नारे लग रहे थे, क्या ये लगाना सही है या गलत है? ये हमारे समझ से सही नहीं है और हम एक दुख प्रकट करने आए हैं और किसी के दुख में शामिल होने आए हैं, इसलिए हम उस पर राजनीति पे नहीं जाना चाहते। मैं अपना शोक संवेदना उनके प्रति अवस्था करता हूँ। जो भी संभव हो जाएगा, जो भी संभव हो सकेगा, हम लोग पृथक प्रयास करके आर्थिक मदद उनका करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलाब चमार। देखिए यहाँ पे बहुत सारी माताएं बने हैं, दिखा दीजिए एक बार। सभी यहाँ पे राम भाई के चाहने वाले हैं, यहाँ पे उनके संगठन के लोग हैं, जहाँ भी चल देते हैं यहाँ पे कहते हैं ये भाई, इनको कहा जाता है शेर, कहा जाता है डॉन, कहा जाता है। अगर डॉन जहाँ चलता है वहाँ पे पूरे संगठन की माताएं बहनें चल देती हैं, कहती हैं जान चली जाएगी पर डॉन का साथ ना छूटे, क्योंकि डॉन हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ से लेकर जिला तक, जिला से लेकर कमिश्नर तक, कमिश्नर से लेकर जो है विधानसभा तक पहुँचाने का काम करते हैं। और योगी जी से और मायावती, बहन कुमारी मायावती जी से जो भी मांगे हैं उन मांगों को पूरा भी करवाते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए जितने हत्यारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।